नमस्कार दोस्तों रशिया ने वॉर का जो एस्केलेशन लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया है और सिर्फ यूक्रेन नहीं, जो नेटो कंट्री है पोलैंड, उसके काफी नजदीक, उसके बॉर्डर के नजदीक ये हमला हुआ है। एक वार्निंग सिग्नल है और यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है ओरेशनिक। और मैं इस हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड बताऊं तो ये है साउंड के 10 गुना ज्यादा। ये आप देख सकते हो खबर, रशिया फायर्स इट्स न्यू न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन यूक्रेन इन वार्निंग टू वेस्ट। तो ये है क्या आखिरकार, मतलब ये जो पर्टिकुलर मिसाइल फायर किया गया, इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, ये क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है, यहां पर न्यूक्लियर वॉर कैसे छिड़ सकता है इस पर्टिकुलर मिसाइल की वजह से, और ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए क्यों इतना बड़ा सिग्नल है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा 2027 का बैच दोस्तों, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए 9 जनवरी को रशिया ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आप सब जानते होंगे कि ये आपका बेसिकली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उससे बाहर जाती है, फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और फिर वॉर करती है। तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जो क्रूज मिसाइल होता है वो अर्थ के पैरेलली, मतलब जो है जमीन के काफी नजदीक ये चलता है आपका, इस तरह से इसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन यहां पर इसकी जो लोकेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या है कि रशिया ने, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के बीचों बीच यहां पर हमला किया है इस हाइपरसोनिक मिसाइल से। वैसे अलग अलग जगहों पर हमला हुआ है, लेकिन वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन का एकदम जो वेस्टर्न वाला साइड है, ये लवीव जो आप देख रहे हो यहां पर, जो कि पोलैंड का काफी नजदीक है ये बॉर्डर, और वहां पर ये अटैक करना एक बड़ा सिग्नल है। तो ये एक प्रकार से नेटो को चेतावनी देने की कोशिश है, वेस्टर्न कंट्रीज को चेतावनी दी जा रही है। ये जो स्ट्राइक है इट वाज पार्ट ऑफ लार्ज कोऑर्डिनेटेड ओवरनाइट रशियन अटैक। मतलब रशिया ने सिर्फ इस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, यूक्रेन के बाकी जगहों पर, जैसे कीव हो गया, कई जगहों पर क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, जो ड्रोन्स हो गए, ये सब चीजों का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हमें समझना है, क्योंकि यहां पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है वेस्टर्न ऑफिशियल्स के द्वारा एज ओर्शेनिक। ये ओर्शेनिक जो कि न्यू जनरेशन रशियन मिसाइल है और ये दूसरी बार यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा, मैंने शायद वीडियो भी बनाया था, पिछले साल नवंबर 2024 में इसका इस्तेमाल किया गया था। ये दूसरी बार यहां पर किया जा रहा है। अच्छा, ये ओर्शेनिक है क्या एग्जैक्टली, इसकी रेंज वगैरह मैं आपको बता देता हूं। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसकी जो रेंज है वो करीब 5500 किलोमीटर तक बताई जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट सभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसकी रेंज में आ जाते हैं। और इसकी स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मैक से ज्यादा, मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उससे 10 गुना ज्यादा इस पर्टिकुलर हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, 5 मैक से ऊपर जितने भी मिसाइल्स होते हैं स्पीड में, उनको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। ये तो उसका डबल है और इसकी कैपेबिलिटी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कैपेबल दोनों है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा जब ये मिसाइल फायर किया गया है कि इसमें कन्वेंशनल बॉम्ब है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर उसमें रखा गया है। और इसका डिजाइन फीचर अगर मैं आपको बताऊं तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरहेड्स कैरी करता है, मीर जिसको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसमें जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करता है, देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ जाता है, फिर ये आपका वापस से अर्थ में एंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसमें कई सारे आपको वॉरहेड्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक ही मिसाइल से आप मल्टीपल टारगेट्स कर सकते हो। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है मैटर इसीलिए करता है क्योंकि इसमें जो रिएक्शन टाइम है एयर डिफेंसेस के लिए बहुत कम रहता है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो ना, एक तो जब ये अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है तो ग्रेविटी का एक तो वो असर हो गया, फिर दूसरा इसकी खुद की जो अपनी स्पीड है, तो इसलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि रिएक्ट क्या करना है। और ये जो एग्जिस्टिंग मिसाइल शील्ड है, चाहे पैट्रियट है, S-300 है, उन सबको ये बाईपास कर देता है, जो समय यूक्रेन के पास आपको देखने को मिलेगा। और जो एक लाइन होती है ना न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरफेयर में, उस लाइन को ये ब्लर करता है। जैसे मान लो अगर ये मिसाइल फायर हुआ तो
कंट्रीज के पास समय ही नहीं बचता है कि उसको आइडेंटिफाई करे कि क्या इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है कि कन्वेंशनल बॉम्ब रखा है। क्योंकि अगर मान लो वो ये अज्यूम करेंगे कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ये भी तो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं और हो सकता है इसकी वजह से एक बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाए। तो कुछ भी मतलब इसी की वजह से, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम इतना कम होता है, इसको आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल हो जाता है, दैट इज वाई इससे न्यूक्लियर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए इसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। खैर, यहां पर क्वेश्चन है कि जब यूक्रेन के ऊपर इसको लॉन्च किया गया, स्पेशली ये जो मैंने आपको बताया इसका जो वेस्टर्न साइड है पोलैंड के नजदीक, तो क्या इससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? देखो, इस पर्टिकुलर मिसाइल से ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लोकलाइज लेवल पर कुछ जो स्टेट रन इंडस्ट्रियल और जो रिपेयर फैसिलिटी थी उसको नुकसान हुआ, लेकिन हाँ, इसके अलावा बाकी जगहों पर जैसे कीव हो गया और भी जगहों पर जो बाकी के हमले किए गए उससे कई लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं, डजन्स ऑफ लोग यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं। पावर ग्रिड, हीटिंग सिस्टम, एम्बेसीज, इन सबको डैमेज हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस हैं, स्पेशली विंटर के समय उनको इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है यूक्रेन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्ट्राइक है वो नेटो बॉर्डर के नज़दीक क्यों किया गया? देखो, ये कोई मिलिट्री आप कह नहीं सकते कि जानबूझकर किसी को मारने के लिए पर्टिकुलर मिसाइल था, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां पर आप एक वार्निंग सिग्नल देते हो, कुछ वही है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी नेटो को और यूरोपियन यूनियन को कि यहां पर हम पोलैंड में भी ये स्ट्राइक कर सकते हैं। रशिया सिग्नल कर रहा था वी कैन हिट टारगेट्स क्लोज टू नेटो टेरिटरी, और जो आपकी प्रॉक्सिमिटी है डजंट गारंटी कि आप सेफ हो। यहां पर अगर इसका कुछ भी हुआ, फर्दर इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर नेटो कंट्रीज और सपोर्ट करते हैं आपका इसको यूक्रेन को, तो इसका बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। तो ये एक मैसेज है रशिया की तरफ से, तो एक प्रकार का डिटरेंस का ये काम कर सकता है, स्पेशली पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस के लिए और जो यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके लिए। फिर इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं एस्केलेट करने की कोशिश की गई है रशिया के द्वारा विदाउट क्रॉसिंग द नेटो रेड लाइन। देखो क्या होता है ना, हर एक देश का अपना एक रेड लाइन होता है कि आप भले ही कितना कुछ कर लो हम चुपचाप रहेंगे, लेकिन अगर आप इस रेड लाइन को क्रॉस करोगे तब हम यहां पर नहीं बैठेंगे। तो यहां से मामला काफी एस्केलेट हो सकता है। तो क्या है कि रशिया ने चीजों को एस्केलेट किया है, नेटो कोई टेरिटरी को विदाउट हिटिंग नेटो टेरिटरी, यहां पर विदाउट कॉजिंग एनी कैजुअलिटीज, उसने साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला है कि देखो हम आपका रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, ये समझ लो। ये कोशिश है कहीं ना कहीं रशिया की, और इसकी टाइमिंग भी आपको समझनी पड़ेगी। ये जो स्ट्राइक है वो तब आ रहा है जब जोर शोर से बातचीत चल रही है, पीस टॉक को लेकर डिस्कशन चल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, इन सब आपस में। तो यहाँ पर एक प्रकार से रशिया इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि डिप्लोमेसी को अंडरमाइन किया जाए, बैटल फील्ड में डोमिनेंस हासिल किया जाए, ताकि अपनी बातों को और पुख्ते से रख सके कि देखो हमारा अपर हैंड है इस पूरे वॉर में, और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि देखो जो एस्केलेशन है वो कभी भी हम बढ़ा सकते हैं। वो आप मिस्टेक मत करना कि बहुत लंबे समय से वॉर चल रहा है, 4 साल होने जा रहे हैं तो हम चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, रशिया का जस्टिफिकेशन क्या है इस मिसाइल को लेकर? देखो, रशिया ने बेसिकली कहा है कि देखिए ये रिटेलिएशन है। आपको याद होगा पुतिन का जो रेसिडेंस है उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया था यूक्रेन के द्वारा, ऐसा रशिया का क्लेम है। ऑल्दो यहाँ पर यूक्रेन, यूएस और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज ने इस क्लेम को डिनाई किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक बदला आप कह सकते हो। यहाँ पर भले ही अगर ये चीज़ मान लो गलत भी है, अगर रशिया ने ये चीज़ किया है, कहीं ना कहीं रशिया इस मिसाइल को लॉन्च करके इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और रशियन जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो भी एक लंबे वॉर के लिए आगे आने वाले समय में रेडी रहें। अच्छा, इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या है? जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन है और कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा सैंक्शंस लगाना पड़ेगा रशिया पर। यूएस का जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने रशिया का जस्टिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो देते रहेंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन को भी एक यहाँ पर मौका मिल गया है ताकि वो जस्टिफाई करे, वो लॉबिंग कर रहा है ताकि उसको और ज़्यादा जो पैट्रियट सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो मिले, लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक की परमिशन है वो यहाँ पर दिया जाए। क्या है कि यूक्रेन को मिसाइलें तो दी गई हैं लेकिन परमिशन नहीं दिया गया है कि आप लॉन्ग रेंज उसको फायर कर सकते हो। तो यूक्रेन बार बार ये परमिशन चाहता है यूएस से, यूरोप से, कि आप हमें परमिशन दो कि हम भी रशिया के ऊपर इस तरह के लॉन्च कर सकें। तो ये सब आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट में जाने से पहले ये जो हुआ है रशिया के द्वारा, इसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, एक तो क्या है ना कि जो एडवांस्ड वेपन का यूज है उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लो पहली बार इस्तेमाल किया गया तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, फिर इस बार दूसरी बार इस्तेमाल किया गया, कहा कि ये तो मामला बिगड़ सकता है, फिर तीसरी बार, चौथी बार, तो ये बार बार यूज करके
साइकोलॉजिकल जो बैरियर है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। रशिया फिर आगे चलकर जस्टिफाई कर देगा कि हम ये मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज भी फिर बाद में सोचेंगे कि हाँ डिप्लॉय करने दो, रशिया ने तो पहले भी फायर किया हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं एडवांस्ड वेपन्स का, वो आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। फिर दूसरा क्या है कि इसकी वजह से मिस कैलकुलेशन का बड़ा खतरा हो सकता है। मैंने आपको बताया ना कि सामने वाले देश ये समझ सकता है कि कहीं उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं हो रहा है, तो हो सकता है वो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे। फिर हो सकता है इसकी वजह से जो नेटो का डिफेंस है ईस्टर्न फ्लैंक में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो ईस्टर्न वाला पूरा पार्ट है नेटो कंट्रीज का, वहां पर ये लोग अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, अपने जो मिसाइल्स को डिप्लॉय करना है वो यहां पर करना स्टार्ट कर देंगे। तो एक प्रकार से इस हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से जो न्यू आर्म्स रेस है वो आपको यूरोप में पूरा देखने को मिल सकती है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि जो खबर आ रही थी इसके बारे में वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे हमारा 2027 का यूपीएससी बैच, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पर 18 बुक्स का पूरा सेटअप हम आपको भेजते हैं, और प्रीलिम्स अगर आप क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। आपको मेंटरशिप मिलता है, पर्सनल मेंटर। और भी कोई डाउट है इस बैच के बारे में जानना हो, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं, सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400233293। याद रखिए यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।